हेलो फ्रेंड्स, स्वागत और अभिनंदन आप सबका आपके अपने YouTube चैनल परफेक्ट लर्निंग पाथ में। और मैं हूं आपका दोस्त पारिक अशोक और हाजिर हूं मैं आज एक बार फिर एक वीडियो के साथ। लेकिन आज का वीडियो विषयांतर है। मेरे बहुत सारे दोस्तों ने और फोन करके मुझे बताया, कुछ ने मेल किया कि जो भी स्टूडेंट्स अभी जो पढ़ रहे हैं तो प्रतियोगिता की जो दौड़ है इसमें इतनी ज्यादा प्रतियोगिता है कि जो व्यक्ति तैयारी कर रहे हैं प्रतियोगिता की, या जो सामान्य जन जो भी हैं, जो नौकरी कर रहे हैं या किसी भी प्रकार की जो किसी एक्टिविटी में संलग्न है सभी लोग, तो वहां सकारात्मक रहने की बहुत आवश्यकता होती है। बार बार नकारात्मकता आती है और इसकी वजह से हम हमारे लक्ष्यों को, हमारी सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाते। तो हमारी सिद्धि प्राप्त सकारात्मकता के अभाव में जब नहीं हो पाती है, एक बहुत बड़ा प्रश्न लग जाता है। और एक बहुत बड़ा प्रश्न यक्ष प्रश्न है कि हम सकारात्मक रहना चाहते हैं। सकारात्मकता के लिए बहुत सारी बुक्स हैं, बहुत सारे वीडियोस भी बने हैं। बुक्स का इतना बड़ा व्यापार पूरे विश्व में फैला हुआ है। बहुत बड़े बड़े राइटर्स हैं, बहुत अच्छी किताबें उन्होंने लिखी हैं। मर्फी ने लिखी, डेल कार्नेगी हैं, विली जोली हैं, और बहुत सारे राइटर्स हैं जिन्होंने बहुत अच्छी बेहतरीन बुक्स पॉजिटिव माइंडसेट पर लिखी हैं। ये बहुत बड़ा व्यापार है, बहुत बड़ा कैनवास है इसका, इन बुक्स का। और इसी तरह से बहुत सारे वीडियोस भी हैं। ये हम सुनते हैं, बहुत सारे बुक्स भी पढ़ते हैं, वीडियोस भी सुनते हैं। सब लोग कहते हैं सकारात्मक रहिए, बहुत लाभ होगा, आप जैसा चाहें वैसा प्राप्त कर पाएंगे, अपने जीवन में जीत निश्चित रूप से पाएंगे। लेकिन हम सकारात्मक नहीं रह पाते। बहुत बड़ा प्रश्न है कि हम सकारात्मक क्यों नहीं रह पाते। सभी सोचते हैं कि हम सकारात्मक रहें, फिर भी हम नहीं रह पाते हैं। आज हम इस वीडियो में यही बात करेंगे कि हम सकारात्मक हमेशा कैसे बने रहें, हम सकारात्मक क्यों नहीं हर बने रह सकते सदैव। वो सकारात्मकता जो हमें हमेशा होनी चाहिए वो हमें क्यों नहीं होती है। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे हम हमेशा सकारात्मक कैसे बने रहें। वो जो सीक्रेट सकारात्मक रहने का है, आज हम उस सीक्रेट को डिकोड करेंगे यहां पर। तो बने रहिए इस वीडियो में। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, ताकि इसी तरह के सकारात्मकता के वीडियोस और अन्य वीडियो आपको प्राप्त हो सके। सकारात्मकता हम सब चाहते हैं, सकारात्मक रहना, सदैव रहना चाहते हैं, लेकिन नहीं रह पाते हैं। उसका कारण क्या है? जब हम कोई बुक्स पढ़ते हैं या कोई मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं, हम बहुत सकारात्मक रहते हैं। फिर 4-5 दिन बाद वापस पुनः जो हमारी एटीट्यूड है, एक्चुअल जो एटीट्यूड है, हम उसमें आ जाते हैं, फिर नकारात्मक हो जाते हैं। एक्चुअली हमारा जो माइंड सेट है, जब भी हम कोई बात उसे कहते हैं तो उसका एक प्रोसेस है। हमारा जो चेतन मन है, सबसे पहले कोई बात उस तक पहुंचती है। जो कॉन्शियस माइंड है वहां तक कोई बात आती है। तो कॉन्शियस माइंड जब भी कोई बात को रजिस्टर करता है तो वहां पे एक द्वारपाल बैठा हुआ है, लॉजिक माइंड। हमारा जो लॉजिक माइंड है, सबसे पहले वो कार्य करता है, वो द्वारपाल है। एंट्री वहीं से होती है, किसी भी तथ्य की एंट्री लॉजिकल माइंड के थ्रू ही होती है। तो लॉजिकल माइंड पूछता है, सकारात्मक रहता है, रहना चाहिए, बिल्कुल रहना चाहिए, उससे लाभ होगा, मैं बहुत अच्छा, मेरी जीत निश्चित हो जाएगी, जो मैं चाहता हूं वो प्राप्त करूंगा। लॉजिक माइंड पूछता है ऐसा क्यों होगा, व्हाई। एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह क्यों लगा देता है कि इसके पीछे लॉजिक क्या है, लॉजिक बताइए। जब लॉजिक माइंड को जब लॉजिक नहीं मिलता है तो वो 2-3 दिन तक बात जो ऊपरी माइंड तक रजिस्टर हुई है वो वहीं तक रहती है, वो उसको एंट्री नहीं मिलती। जब तक हम लॉजिक नहीं बता पाते कि पॉजिटिव रहने से लाभ होगा, होता भी है, लेकिन क्यों होगा, ये जो लॉजिक, जब तक इसका लॉजिक माइंड को नहीं पता लगेगा, तब तक लॉजिक माइंड उसको हमारे जो अवचेतन मन है, सबकॉन्शियस माइंड जो है, वहां तक उस बात को नहीं पहुंचाता। और जब तक कोई भी तथ्य, कोई भी धारणा, कोई भी चीज
जब तक सबकॉन्शियस माइंड के लेवल पर नहीं पहुंचती है तब तक वो हमारे बिहेवियर का पार्ट नहीं बन सकती। तो पॉजिटिविटी को, पॉजिटिवनेस को, सकारात्मकता को, सदैव सकारात्मक बने रहने के तथ्य को यदि अपने जीवन में बर्ताव के स्तर पर आप बनाना चाहते हैं तो सबसे बड़ी आवश्यकता इस बात की है कि हम हमारे अवचेतन मन में उस बात तक पहुंचा दें, उस तथ्य को, उस धारणा को, उस चीज को हम अपने अवचेतन मन तक पहुंचा दें, अवचेतन सबकॉन्शियस माइंड तक उसको पहुंचा दें। और उसका रास्ता लॉजिकल माइंड के थ्रू ही जाता है। तो जब तक उसको लॉजिक नहीं मिलेगा माइंड को कि हमें सकारात्मक रहना से क्यों लाभ होता है, तब तक वो आगे हमारे अवचेतन मन तक या सबकॉन्शियस माइंड तक वो तथ्य नहीं पहुंचेगा और हम सदैव सकारात्मक नहीं बने रह सकते। अब हम हमारी इस पे बात पे चर्चा करते हैं कि हम ऐसा कैसे हो सकता है कि हम इस चीज को, इस तथ्य को, इस जो बड़ा प्रश्न क्यों जो लग गया है, बहुत बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह जो क्यों का लग गया है, उस क्यों का जवाब यदि हम ढूंढ लेते हैं तो हम हमारे लॉजिक माइंड को सेटिस्फाइड करके इस तथ्य को सबकॉन्शियस माइंड तक ले जा सकते हैं, में कामयाब हो पाएंगे और हम सदैव पॉजिटिव रह सकते हैं। देखिए, मनुष्य जो हम हैं, ये वैज्ञानिक रूप से सिद्ध बात है कि मनुष्य, हम सब मनुष्य एक ऊर्जा है, वी आर द बंडल ऑफ एनर्जी। ये वैज्ञानिक रूप से सिद्ध तथ्य है। हमारे में अंदर बायोएलेक्ट्रिक एनर्जी जो है वो फ्लो होती है। यदि हमारे दो कॉर्ड लगा दिए जाएं और उसको अगर कनेक्ट करके एक बल्ब जलाया जाए तो उससे हमारे मस्तिष्क पर दो बल्ब लगाकर अगर देखें तो एक बल्ब जल जाता है। वो किससे जलता है? वो हमारा जो बायोएलेक्ट्रिक एनर्जी जो हमारे अंदर जो प्रवाहित हो रही है उससे जलता है। तो ये बात वैज्ञानिक रूप से सिद्ध है कि हम ऊर्जा का एक बंडल है, हमारे में ऊर्जा है, बायोएलेक्ट्रिक एनर्जी है, राइट। अब जो ऊर्जा जो हमारे अंदर है, ये ऊर्जा कैसे बनती है? हम सब ने, जो भी विज्ञान के विद्यार्थी हम में से रहे हैं, उन सबको पता है कि जब हम अनुनाद का एक एक्सपेरिमेंट 11th-12th में किया करते हैं तो उसमें हम एक कंपन के माध्यम से ऊर्जा को उत्पन्न करते हैं। तो यानी कि जब भी कंपन होगा, तरंगे होंगी तो ऊर्जा उत्पन्न होगी, यानी कि वाइब्रेशन से एनर्जी क्रिएट होती है। कि जब भी वाइब्रेशन होगा एनर्जी क्रिएट होगी, राइट। अब जब हम सोचते हैं तो क्या होता है? जब भी हम सोचते हैं, विचार करते हैं तो क्या होता है? तरंगे उत्पन्न होती है। डेल्टा, थीटा, गामा, बीटा, ये स्टेट ऑफ माइंड है। ये वैज्ञानिक रूप से तथ्य सिद्ध बात है कि जब भी हम सोचते हैं हम तरंगे उत्पन्न करते हैं। तरंगे उत्पन्न करते हैं तो कंपन होता है और कंपन से ऊर्जा उत्पन्न होती है। यानी कि जब भी हम सोचते हैं हम ऊर्जा उत्पन्न कर रहे होते हैं, हमारे मस्तिष्क से ऊर्जा निकल रही होती है। तो जब भी हम मनन करते हैं, सोचते हैं किसी तथ्य को, तो हम ऊर्जा रिलीज करते हैं, ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। तो जब हम अगर सकारात्मक सोचेंगे तो क्या होगा? सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होगी। और नकारात्मक सोचेंगे तो नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होगी। ऊर्जा उत्पन्न होगी और कैसी ऊर्जा उत्पन्न होगी? जैसा हम सोच रहे हैं, जो हम सोच रहे हैं उसी टाइप की ऊर्जा हम उत्पन्न करते हैं। तो ये बात सिद्ध हो गई, ये बात वैज्ञानिक रूप से अब तक हमने समझ ली कि जब भी हम सोचते हैं हम ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। यदि हम सकारात्मक सोचेंगे तो सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होगी और अगर हम नकारात्मक सोचेंगे तो नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होगी। सीधी सी बात है। तो ये बात कि हम जब भी सोचेंगे ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। अब हम सब ने इस पूरे विश्व में हर एक व्यक्ति, चाहे वो पढ़ा लिखा है या नहीं है, लेकिन एक वैज्ञानिक के बारे में सभी लोग सर्वत्रकालीन रूप से जानते हैं और उस साइंटिस्ट का नाम है आइंस्टाइन। आइंस्टाइन को सभी लोग जानते हैं, बहुत महान वैज्ञानिक हुए हैं और उन्होंने एक सिद्धांत दिया, E=mc²। ये एक फॉर्मूला है। इसका मतलब क्या है? इसका मीनिंग ये सिंपल, बहुत साधारण मीनिंग है इसका। साधारण शब्दों में E=mc² का मीनिंग है कि ऊर्जा सदैव संरक्षित रहती है। ऊर्जा को न उत्पन्न किया जा सकता है
उन्हें नष्ट किया जा सकता है, लेकिन ऊर्जा का रूपांतरण किया जा सकता है। यानी अगर सरल शब्दों में हम समझें कि अगर कोई ऊर्जा है तो वो रूपांतरित होगी, और रूपांतरित होकर वो किसी फिजिकल रियलिटी में भी कन्वर्ट हो जाएगी। और कोई फिजिकल रियलिटी है, कोई पदार्थ है, तो पदार्थ को हम ऊर्जा में रूपांतरित कर सकते हैं और ऊर्जा को पदार्थ में रूपांतरित कर सकते हैं। और ये सारा ब्रह्मांड जो हम देख रहे हैं, वो सारा ब्रह्मांड इस ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। इस ब्रह्मांड में जितनी भी क्रियाएं हो रही हैं, जो भी घटनाएं हो रही हैं, उन समस्त घटनाओं में यही नियम लागू होता है कि पदार्थ ऊर्जा में लगातार परिवर्तित हो रहे हैं और ऊर्जा लगातार पदार्थ में कन्वर्ट हो रही है, और यही प्रोसेस चलता रहता है। ये ब्रह्मांड इवॉल्व हो रहा है, इसी तरह से ब्रह्मांड कार्य कर रहा है। तो जब भी कोई ऊर्जा उत्पन्न होगी तो किसी न किसी फिजिकल रियलिटी, कोई पदार्थ उत्पन्न होगा, और जब कोई पदार्थ है तो उसकी ऊर्जा भी उत्पन्न होगी, उससे वो ऊर्जा में रूपांतरित हो जाएगा ना। ये बात हमने देख ली। अब आप देखिए, जब भी हम सोचते हैं तो हम क्या करते हैं? ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। ये बात हमने देखी। तो जब हम सकारात्मक सोचते हैं, सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, नकारात्मक सोचते हैं, नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। तो जब ऊर्जा उत्पन्न करते हैं तो ऊर्जा संरक्षण नियम के अनुसार, आइंस्टाइन के अनुसार क्या होगा? ऊर्जा जो हमने उत्पन्न कर दी वो किसी न किसी फिजिकल रियलिटी में कन्वर्ट होगी, होगी ही होगी। ये ब्रह्मांड का नियम है, इसमें आप और हम कुछ नहीं कर सकते। आप चाहें या ना चाहें, जो आपने ऊर्जा उत्पन्न की है वो फिजिकल रियलिटी में कन्वर्ट होनी ही होनी है। ये ऊर्जा संरक्षण का नियम है। ये वैसे ही है जैसे कि आप एक बॉल ऊपर फेंकें और आप चाहें ये बॉल मुझे पसंद नहीं, ऊपर ही रहनी चाहिए, नीचे नहीं आनी चाहिए। क्या ये संभव है? नो, इट्स नॉट पॉसिबल। ग्रेविटी के नियम से वो चीज, वो वस्तु वापस नीचे पृथ्वी पर आनी ही आनी है। लॉ ऑफ ग्रेविटी, वो नीचे आएगी। ऐसे ही लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन, अगर आपने कोई भी थॉट क्रिएट किया है, किसी भी प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न कर दी है, तो उसकी फिजिकल रियलिटी में कन्वर्ट होना सत्य 101% होगा ही होगा। वो किसी न किसी फिजिकल रियलिटी को उत्पन्न करेगी ही। यही ऊर्जा संरक्षण का नियम है। तो जब आप फिजिकल रियलिटी में कोई चीज आएगी आपकी सोच से, लेकिन वो कब आएगी ये बात हम नहीं कह सकते। हो सकता है एक दिन में, 10 दिन में, 1 महीने, 1 साल, 10 साल, 50 वर्ष भी लग सकते हैं उस ऊर्जा को फिजिकल रियलिटी में कन्वर्ट होने में, लेकिन वो एक ने एक दिन उसकी फिजिकल रियलिटी के रूप में कन्वर्ट होगी, वो पदार्थ के रूप में बदलेगी ही बदलेगी। तो ऊर्जा जब आप उत्पन्न करते हैं तो उसकी फिजिकल रियलिटी अवश्य बनेगी। ये बात वैज्ञानिक रूप से सिद्ध है, ये होगा ही होगा। ये ऊर्जा संरक्षण का नियम है, इस ब्रह्मांड का नियम है जिसमें हम रहते हैं। तो ये जब वैज्ञानिक रूप से चीज प्रमाणित है कि आप सोचेंगे तो फिजिकल रियलिटी होगी, तो अगर आप नकारात्मक सोचेंगे तो क्या होगा? नकारात्मक ऊर्जा से नकारात्मक फिजिकल रियलिटी कन्वर्ट होगी। और अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे तो सकारात्मक सोचेंगे तो सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होगी, और सकारात्मक ऊर्जा क्या करेगी? सकारात्मक ऊर्जा किसी सकारात्मक फिजिकल रियलिटी को कन्वर्ट करेगी। तो जो आप सोचेंगे, जैसा आप सोचेंगे, वैसी ही फिजिकल रियलिटी कन्वर्ट होने वाली है फ्रेंड्स। ये वैज्ञानिक रूप से सिद्ध है, ये विज्ञान है, ये विज्ञान है। ये आप और हम नहीं कर रहे, ये विज्ञान कर रहा है। ये ऊर्जा संरक्षण का नियम कर रहा है कि जो आप सोचेंगे वो वैज्ञानिक रूप से कन्वर्ट होगा और किसी फिजिकल रियलिटी में कन्वर्ट होना ही होना है, आज नहीं तो कल, लेकिन वो फिजिकल रियलिटी में कन्वर्ट होना है। तो ये विज्ञान है। तो ये चीज तथ्य हमें पता हो कि इसका एक लॉजिक है। हम यूं ही नहीं कहते कि आप पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव रहिए, फिजिकल सब पॉजिटिव रहेंगे, उसके बाद जैसा आप चाहेंगे वैसा करेंगे। लेकिन पॉजिटिव रहना, लेकिन उसके पीछे एक विज्ञान कार्य करता है, ऊर्जा संरक्षण का नियम काम करता है, और उस नियम के कारण हम सदैव जो भी हम सोचते हैं वैसी की वैसी हम फिजिकल रियलिटी जाने अनजाने में क्रिएट कर रहे होते हैं। यानी कि हम जो भी हमारे सामने चीजें आ रही हैं वो हमारी सोच के कारण हमारे सामने फिजिकल रियलिटी के रूप में कन्वर्ट हो रही हैं। जो आप सोच रहे हैं, जैसा आप सोच रहे हैं, जो ऊर्जा आप उत्पन्न कर रहे हैं, उसी ऊर्जा से वस्तुएं उत्पन्न होकर आप फिजिकल रियलिटी बनकर आपके सामने आ रही हैं, हमारे सामने आ रही हैं। इसलिए अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे तो आपके सामने पॉजिटिव रियलिटीज के रूप में चीजें आएंगी।
इसलिए हमें पॉजिटिव रहना चाहिए। पॉजिटिव रहना क्यों चाहिए? क्योंकि एक विज्ञान का नियम है, ऊर्जा संरक्षण का नियम है, उसके कारण जो हम सोचते हैं वैसी फिजिकल रियलिटी कन्वर्ट होती है। तो हमें पॉजिटिव क्यों नहीं सोचना चाहिए? हमें पॉजिटिव सोचना चाहिए। अगर हम पॉजिटिव सोचेंगे तो निश्चित रूप से हम पॉजिटिव चीजें उस ब्रह्मांड के उस ऊर्जा संरक्षण के नियम से अपने आप स्वतः ही हम पॉजिटिव चीजों को निर्माण हमारे जीवन में कर रहे होते हैं। बहुत सिंपल सी बात है। नरेंद्र मोदी, हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, वो एक साधारण परिवार में पैदा हुए, लेकिन उनकी दो चीजें उनके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है जिन्होंने उन्हें आज देश का प्रधानमंत्री बनाया। नंबर 1, सदैव सकारात्मक सोच, और नंबर 2, प्रचंड पुरुषार्थ। ये दो चीज उन्होंने अपने जीवन में अपनाई और उससे उस देश के प्रधानमंत्री तक बन गए हैं, प्रधानमंत्री पद तक पहुंचे हैं ऐसे। और सैकड़ों उदाहरण इस तरह के आपके सामने होंगे, लेकिन उनके पीछे पॉजिटिव सोच और उनका प्रचंड पुरुषार्थ है। और प्रचंड पुरुषार्थ की शक्ति भी आ जाती है जब हम पॉजिटिव सोचते हैं। तो प्रचंड पुरुषार्थ उसका एक प्रोडक्ट है, बाई प्रोडक्ट है। जब आप पॉजिटिव थिंक करते हैं तो प्रचंड पुरुषार्थ आपका एक बाई प्रोडक्ट के रूप में आपके जीवन में उतरता है। इसलिए हमें सदैव पॉजिटिव सोचना चाहिए। और आप आज के बाद अपने इस लॉजिकल माइंड को उसको समझाइए कि इसके पीछे यूं नहीं मैं कह रहा कि पॉजिटिव है, पॉजिटिव होने से लाभ होगा लाभ, लेकिन उसके पीछे एक लॉजिक है कि विज्ञान का नियम है, वो विज्ञान का नियम काम कर रहा है इसलिए मैं पॉजिटिव रह रहा हूं। उसको लॉजिक देंगे। जब आप अपने दिमाग को लॉजिक से रजिस्टर्ड कर देंगे तो उस एंट्री आपको वो दे देगा और आप सबकॉन्शियस माइंड में चले जाएंगे। तो अगर 21 दिन तक लगातार आप इस प्रोसेस को करेंगे, सबकॉन्शियस माइंड तक चीजें भेजेंगे, तो वो आपके जीवन की एटीट्यूड बन जाएगा, वो आपकी पर्सनालिटी का एटीट्यूड बन जाएगा और सदैव आप पॉजिटिव रहना शुरू कर देंगे। ये बिल्कुल एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। इस वैज्ञानिक प्रक्रिया से आप अपने आप को गुजारिए और सदैव पॉजिटिव रहकर अपनी चीजों को अपने जीवन में सदैव सकारात्मकता और अच्छी फिजिकल रियलिटीज को क्रिएट कीजिए। दूसरी बात, ये एक बात हुई जो आपको अपने जीवन में करना चाहिए हमें, और इसका एक प्रोसेस है कि हम कैसे किसी भी पॉजिटिव रहकर हम किसी भी फिजिकल रियलिटी को क्रिएट कैसे कर सकते हैं। मैनिफेस्टेशन की एक थ्योरी है, एक वैज्ञानिक तरीका है जिससे हम किसी भी चीज को, जो भी हम जीवन में चाहते हैं, उसको मैनिफेस्ट कर सकते हैं सकारात्मक सोच के माध्यम से। तो वो एक प्रोसेस है, वो एक प्रक्रिया है। उसको अगले वीडियो में जानेंगे हम कि हम इस पॉजिटिव जो सोच है उससे हम फिजिकल रियलिटी, किसी भी चीज जो हम हमारी इच्छा, जो हम मन मुराद हमारी है, उसको हम कैसे पूरी करें, हमारे जीवन में कैसे उसे क्रिएट करें। तो थ्योरी ऑफ क्रिएशन जो है वो एक उसका प्रोसेस है, वैज्ञानिक प्रोसेस है। अगले वीडियो में हम उस वैज्ञानिक प्रोसेस को समझेंगे। तब तक आप अपने लॉजिक माइंड को समझाइए, उस लॉजिक माइंड के माध्यम से सबकॉन्शियस माइंड में पॉजिटिव थॉट उतारिए। थैंक यू वेरी मच।